इस बात पर तो सबकी नज़र थी कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार आएंगे तो करेंगे क्या। जहां एक तरफ ये बताया जा रहा था कि भाजपा विरोधी सारी ताकतों को बिहार में एकजुट करके देश के लिए नई राजनीतिक परिपाटी बनाने की कवायद में प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस से उनकी नज़दीकियां और कांग्रेस में कोई बड़ा रोल को लेकर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन सभी चीज़ों का खंडन खुद ही कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी इस देश में थर्ड फ्रंट बनाकर भाजपा को रोक नहीं सकती है। कांग्रेस की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उनका कांग्रेस में एक्टिवली जुड़ना संभव नहीं है। इसको कई तरीके से उन्होंने समझाते हुए कहा कि जहां एक तरफ नीतिगत डिफरेंसेस है कांग्रेस के नेताओं के साथ, वहीं कांग्रेस की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। वहीं चर्चा ये भी चल रही थी कि कांग्रेस बिहार में प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी का कमान दे सकती है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के तरफ प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब बिहार की राजनीति में गिरा दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन नाम से अपनी पार्टी को बिहार में लॉन्च कर दिया है। इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आना लगभग तय था। जानकार बताते हैं कि प्रशांत किशोर की ये तैयारियां आने वाले चुनाव को लेकर हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि प्रशांत किशोर इस नई पार्टी के माध्यम से, जहां पहले ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, उसमें एक और नया भूचाल ला दिया है उन्होंने। चिराग पासवान, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, ये पहले से ही दोनों गठबंधनों के अलग चल रहे हैं। यानी बिहार में कोई बड़ा उलट फेर करने की कवायद चल रही थी। तेजस्वी चिराग की नज़दीकियाँ, बार बार मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ जाने की बात करना, बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकातों का दौर, इन सभी के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री ने बिहार में फिर से एक बार नए सियासी रंग रूप को जन्म देने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर बिहार आते हैं तो एक बात बिल्कुल तय हो जाता है, जैसा कि पूर्ववत रहा है, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव से कभी पटा नहीं। तेजस्वी यादव के लिए खुद रणनीति बनाने वाले संजय यादव लगातार उनके साथ रहते हैं। प्रशांत किशोर कई बार तेजस्वी यादव को ऑफर कर चुके हैं कि वो साथ आए और नीतीश कुमार और भाजपा से इतर बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करें। लेकिन प्रशांत किशोर के इन दावों को, इन ऑफर्स को हमेशा तेजस्वी यादव ने रिजेक्ट किया है। अंदर अंदर बताया जाता है कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर भी चलता रहता है। अब जब बिहार आए हैं प्रशांत किशोर, तो जब वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, जब वो राजद के साथ नहीं जाते हैं, भाजपा के खिलाफ ही उनको राजनीति करनी है, तो एक बात स्पष्ट लग रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सीधे नहीं जुड़ते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही फायदा पहुंचाने का काम करने का कोशिश किया है। ये कैसे होगा, ये तो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि उनके रडार पर जहां एक तरफ भाजपा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए भी उन्होंने रास्ता कठिन कर दिया है। अब बिहार में सीएम के दावेदार केवल तेजस्वी, चिराग और मुकेश सहनी नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा प्रशांत किशोर भी हो गए हैं। प्रशांत किशोर जो कि नीतीश कुमार के सबसे पहले और नीतीश कुमार द्वारा घोषित ही उत्तराधिकारी थे। आरसीपी सिंह की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अब आरसीपी सिंह खुद ही साइडलाइन है, तो ऐसी स्थिति में उनकी घर वापसी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सीधे तौर पर उनकी पार्टी में जुड़कर बल्कि पर्दे के पीछे खेला करने का प्रशांत किशोर का कारण ये भी हो सकता है कि मौजूदा स्थिति में वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ नीतीश कुमार के होने की वजह से सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो ये होगी कि वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हैं तो भाजपा को इससे ऐतराज़ होगा। ऐसे में आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की परिपाटी पर वो भी जा सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए वो काम करेंगे, नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होने का एक बड़ा ऑप्शन देंगे। इसके लिए ग्राउंड वर्क करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात ये हो गई कि अब तेजस्वी यादव के लिए एक और कंपटीशन बिहार की राजनीति में आ गया है और इससे तेजस्वी यादव की समस्याएं जो पहले से काफ़ी थीं वो बढ़ेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।